प्रिय भक्तों, कल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी थी और आज पापांकुशा एकादशी के व्रत का पारण है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी पापों का नाश करने वाली, भय को मिटाने वाली और भक्त को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में इसका महत्व हजार अश्वमेघ यज्ञों और अनेकों तीर्थ यात्राओं से भी अधिक बताया गया है। इस दिन श्रद्धा से व्रत कर भगवान विष्णु का ध्यान करने से जीवन के समस्त दोष समाप्त होकर दिव्य पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ तुलसी की पूजा करने का भी विधान है, जिससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की अपार कृपा मिलती है। तो भक्तों, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए चलिए आज हम एकादशी के पारण के दिन माँ तुलसी की कथा का श्रवण करते हैं। श्वेत पीतांबर धारी चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी, कमल नयन करुणा से पूर्ण मुखमंडल वाले, नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट करने वाले जगत पालक भगवान विष्णु को मैं अपने हृदय में धारण करती हूँ। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी, जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और भगवान विष्णु को तुलसी का दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते, और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह माता तुलसी की पूजा करे, अपने घर में तुलसी का एक वृक्ष लगाकर उसके नीचे दीपक जलाएं। इससे माता तुलसी अपनी कृपा प्रदान करती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी जी के दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक, जो आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराज बना, इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर, जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर गई। होश आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वे उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी पता न चला। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया।
ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और भगवान के हाथों मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे देती है तथा स्वयं भी सती हो जाती है। जब वृंदा भस्म हुई, वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण तुलसी की मंजरी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, माता तुलसी की जय हो। तो इस प्रकार पापांकुशा एकादशी व्रत जीवन के सभी पापों का नाश करके भक्त को मोक्ष प्रदान करता है और पारण के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण करके मनुष्य के सभी रोग दोष दूर होते हैं और उस पर माता रानी की अपार कृपा होती है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत के नियमों का पालन करता है, वह सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा का पात्र बनता है। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।